Good morning, everyone. I am Mr. Bansidhar Kumar Sharma and welcome you all to my channel Smart Brains. Today I am present with part 3rd of chapter 2, class 10, polynomial. In this video section, we want to explain geometrical meaning of the zeros of a polynomial. अभी तक हम सब पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके, पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट टाइप्स के बारे में पढ़ चुके, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का पढ़ चुके, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट पढ़ चुके, इन सब के बारे में हम सब जान चुके। अब चलिए इस वीडियो सेक्शन में हम समझने का प्रयास करते हैं कि उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी ज्योमेट्रिक से हम कैसे बतला सकते हैं कि इसका कितना जीरोज होगा और इसका एक्चुअल जीरोज क्या है, इसका एक्चुअल जीरोज क्या है। तो एक एक कर चलते हैं। सबसे फर्स्ट में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये है हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल लिए, ये तो हो गया इक्वेशन, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल लिए हम सपोज किए कि 2x + 3 यहाँ पॉलिनोमियल है और यहाँ पॉलिनोमियल है x + 1। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसे हम सपोज कर लिया कि y बराबर इतना है, जैसे आप पॉलिनोमियल को सपोज करते थे। तो यहाँ y और x के लिए हम वैल्यू लेंगे, डिटेल नहीं लिखे हैं, डिटेल इस वीडियो सेक्शन में हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वो नहीं समझे होंगे तो इसे देख लीजिएगा, ऐसे पता चल जाएगा, इतना से भी सफिशियंट। यहाँ क्या है x और y, x का कोई भी वैल्यू अपने मन से आपको ले लेना है। x का वैल्यू मैंने 0 लिया, इसमें जब 0 आप पुट करेंगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा +3, तो y बराबर 3 यहाँ रख दिया। इसी तरह से x के जगह पे अगर -2 हम पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कंप्लीट के सॉल्यूशन देगा y = -1। अब ये दोनों पॉइंट को इस ग्राफ पे हम प्लॉट करके देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि ये जो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 2x + 3 क्या है, इसका जीरोस कैसे इसमें फाइंड होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा x पे 0 और y पे 3, 1 2 3, यानी दिस पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 और 3। अगेन वी वांट टू ड्रॉ -2 -1, -2 यहाँ और -1 यहाँ, यानी लगभग यह पॉइंट इस जगह पे जाएगा। इसे जब आप ज्वाइन कर देंगे यही मिलेगा आपको इसका ग्राफ, यानी y = 2x + 3 का ग्राफ आपको यही मिलेगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3 का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि x को यहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट, ये दोनों के बीच का ज़्यादा एक्सैक्ट तब दिखेगा जब आप ग्राफ पेपर पे खुद से करके देखेंगे। ऐसे थोड़ा देर के बाद ग्राफ पेपर वाला भी मैं बतलाऊंगा, इस पर थोड़ा क्लियर करने के लिए स्पष्ट दिखे, इसके चलते मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये दो पॉइंट 1 और 2 के बीच में देखिए ये लाई कर रहा है, नेगेटिव साइड में है, यानी है -1 होल 1/2 है, यानी -3/2 है। ये पॉइंट, ये नीचे वाला पॉइंट तो था आपका -2 -1, ये वाला ड्रॉ किए थे, और यहाँ वाला है 0। ये पॉइंट जो है -3/2 हो गया x एक्सिस पे, और y एक्सिस ऊपर राइज नहीं किया तो -3/2 0, ये पॉइंट है आपका। अब आप जो जीरोज पहले पढ़े थे वो जीरोज निकाल के देखें, इसका जीरोज क्या होता है। जीरोज के लिए आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को 0 के बराबर सपोज कर लेना है। तो इस केस में 2x + 3 = 0 सपोज कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज x = -3/2। देखिए ये जो वैल्यू है ये इसी पॉइंट के बराबर है, यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट x एक्सिस। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जहां इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, काटता है। ये काट रहा था -3/2 0 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट यानी -3/2, दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब एक और पॉलिनोमियल में देखते हैं कि यहाँ क्या मिलता है। ये हमने सपोज किया है y = x + 1, y = x + 1, इसका भी दो सॉल्यूशन ले लिया। जब x को 0 पुट किया तो y1,
जब x को -1 पुट किया तो y 0। एक पॉइंट है आपका 0 1, यानी x एक्सिस पे 0 और y पे 1, यह पॉइंट हो गया आपका 0 1। नेक्स्ट -1 0, x पे -1 है, x पे -1 है और y पे 0 है, तो ये पॉइंट आपका हो गया x पे -1 और y पे 0। चलिए इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ये ज्वाइन करने पे ये आपको ग्राफ लाइन मिल गया। किसका? तो पॉलिनोमियल x + 1 का ये ग्राफ लाइन आपको मिला। ये ग्राफ लाइन x एक्सिस को -1 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में चलिए हम देखते हैं क्या ये -1 यानी इसका x कोऑर्डिनेट इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। तो देख लीजिए, जीरोज के लिए बताया था आपको कि पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वल करना है और इसे सॉल्व करना है। इन दिस केस वी सी दैट x = -1 इज आवर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 1, which is also the x coordinate of the point where the graph line intersects the x axis। ये उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी है जहां पे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों ग्राफ में आपने देखा कि 0 जो होता है वो x कोऑर्डिनेट पे जहां इस पॉलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे उसका x कोऑर्डिनेट ही होता है। तो इसी को जनरलाइज वे में हम कह सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 0, और ये एक जगह ही कट करेगा। ये जो है एक जगह ही कट करेगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। A linear polynomial has 1 0, that is the x coordinate of the point where the graph of y = ax + b intersects x axis। ये लीनियर पॉलिनोमियल को इस तरह से हम लिखते हैं y = ax + b जनरल फॉर्म में। तो इसका ग्राफ y = ax + b का 0 क्या होगा? तो द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दिस इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। जहां x एक्सिस पे इसका ग्राफ काटेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज द 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से इसी का यह भी फॉर एनी लीनियर पॉलिनोमियल x + b वेयर a ≠ = 0, ये 0 हो जाएगा तो लीनियर रहेगा नहीं, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो a ≠ 0, द ग्राफ ऑफ y = ax + b इज ए स्ट्रेट लाइन। जब भी होगा तो यह स्ट्रेट लाइन होगा दैट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। दोनों पे आप देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज -b/a 0। यानी अगर पॉलिनोमियल x + b था, इसका जीरोज निकालेंगे तो इक्वल टू 0 करेंगे, इसे x का वैल्यू आ जाएगा -b/a। यही तो आ रहा है हर जगह 0, यहाँ -1 आया लेकिन ये भी है -b/a के बराबर क्योंकि यहाँ a है 1। a मीन्स x कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट ऑफ x और b मीन्स है कांस्टेंट टर्म, b है 1। तो यहाँ -b/a में पुट करेंगे तो -1/1, 1 से 1 कैंसिल, तो -1 इसका 0 हो जाएगा। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को? तो -b/a 0 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यही था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। चलिए इसे समझने के लिए हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं y = x² - 3x - 4। ये ले लिया हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी सॉल्यूशन ले लेना है। x का वैल्यू पुट करेंगे, जब -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर, फिर ये 3 × -2 और प्लस -4, सबको जब सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें जब x के जगह -1 रखेंगे तो y 0, x के जगह 0 रखेंगे तो -4। इसमें थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूशन ले लेना है, ले लेना है। क्वाड्रेटिक में लगभग 6-7 पॉइंट ले लेंगे तो आपका ग्राफ एग्जैक्ट ड्रॉ हो जाएगा। अब यही सारा पॉइंट इस ग्राफ लाइन पे लोकेट करना है, जितना भी ये पॉइंट हमने लिया, यानी -2 6। तो देखिए x पे -2 और y पे 6, ये पॉइंट हो गया हमारा -2 6।
नेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है -1 0, यहाँ किया। उसके बाद 0 -4 यहाँ पॉइंट है। उसके बाद 1 -6, 2 -6, 3 -4, 4 0 और 5 6। ये कोई जरूरी नहीं, पॉइंट इधर उधर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो ये ऑर्डर में लिया इसी तरह से आपको जो भी मर्जी है आप यहाँ x को सपोज कर लें और उसके रेस्पेक्ट में y ले लें। हाँ, ये खासा ख्याल आपको रखना है कि आपके कॉपी पे स्पेस अगर 5 तक ही दर्शाने का है, 5 तक ही आप दर्शा सकते हैं और इसमें 500 ले लेंगे तो दर्शाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, वो फिर 100 का लेना होगा, वो भी गड़बड़। तो यानी छोटा पॉइंट लेंगे, इजीली आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये जब हमने ग्राफ इसका ड्रॉ किया तो ये कोई स्ट्रेट लाइन आप नहीं मिला सकते। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इसे रनिंग हैंड से हाथ चलाते हुए इस तरह से हम मिला देंगे तो यही यू शेप का बन जाता है। ये जो ग्राफ बनता है यू शेप का बन जाता है, इसे पैराबोला कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है यह पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यह ग्राफ लाइन देखिए एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है। एक पॉइंट -1 0 है, दूसरा पॉइंट 4 0 है। तो आप देखिए -1 क्या इसका जीरोज है, तो -1 इसमें रख के देखते हैं तो -1 का स्क्वायर यह 1 हो गया। यहाँ -3 इंटू -1 तो 3 हो गया, 3 1 4 -4 0, तो -1 इसका जीरोज है। फिर यहाँ वाला एक्स कोऑर्डिनेट देखिए 4 जब पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और यह हो गया -12 -4, यह भी 16, फिर 0 हो गया। अब ये पुट करके देखते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 और यह हो गया +6, तो 4 6 10 -4 6, ये इसका जीरोज नहीं। तो आप देख रहे हैं फिर इसी तरह से यहाँ जब 0 आप पुट करके देखिए तो यह हो जाएगा -4। 1 पुट करके जब आप देखेंगे तो यह आ जाएगा 1, यह हो जाएगा -3, तो 1 और -3 -2 और -4 -6 हो जाएगा। तो ये आप जितना भी पॉइंट देख रहे हैं इसमें यही दोनों पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसका जीरोज है। तो फिर यहाँ भी वही रिजल्ट आया कि zeros of a quadratic polynomial is the x coordinate of the point, where the graph lines intersect x axis। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जहां इस ग्राफ का यह ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो ये 2 जगह इंटरसेक्ट किया। सो इन दिस केस देयर आर 2 सॉल्यूशंस, 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये ग्राफ लाइन 2 टाइप का आ सकता है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, पैराबोला अपवर्ड्स, पैराबोला डाउनवर्ड्स। पैराबोला अपवर्ड्स कब आएगा? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, जब इसका ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, तब पैराबोला आएगा ऊपर की ओर, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। यही यदि आपका -x² रहता या -2x² या -3x² माइनस लगा होता, यानी a इज लेस देन 0, उस केस में पैराबोला जो आएगा ये डाउनवर्ड आएगा, ये डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर ये पैराबोला आएगा। तो चलिए आप समझते हैं कि इसमें और किस किस टाइप का ग्राफ आ सकता है, उसे एक एक कर देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है ये 2 टाइप का ग्राफ आ सकता है। ये 2 टाइप का ग्राफ यानी पैराबोला एक डाउनवर्ड होगा, इसमें 2 जगह काटेगा, और अपवर्ड भी होगा तो 2 जगह एक्स एक्सिस को काटेगा। ये दोनों में 2 0 मिला, एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट। उसी तरह से अगर ये पिक्चर आप लेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट यही मिलेगा, इसका 0। अब चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। यह है केस सेकेंड, यानी कुछ का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का आएगा। पैराबोला तो डाउनवर्ड अपवर्ड होगा, लेकिन एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो इस केस में इसका एक ही 0 होगा, इस केस में इसका 0 होगा, एक ही 0 होगा। जैसे आप x² - 2x + 1 का ग्राफ ड्रॉ कर लें, इसी तरह से x - 2 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, तो वो सब का इसी तरह का ग्राफ आएगा, दोनों सॉल्यूशन सेम होता है। तो ये सिंगल पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो एक 0 मिला, यहाँ 2 0 मिला, और एक कंडीशन बनता है, चलिए उसे अब देखते हैं। एक कंडीशन इस टाइप का बनेगा, पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड हर जगह होना है, लेकिन यहाँ क्या है कि पैराबोला टच करेगा ही नहीं एक्स एक्सिस से,
पैराबोला एक्स एक्सिस से टच करेगा ही नहीं, कहीं दोनों में कहीं नहीं, तो इस केस में इसका कोई भी जीरो नहीं। तो जीरो ज्ञात करने के लिए आपको लीनियर में भी देखना है ग्राफ लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, क्वाड्रेटिक में भी देखना है ग्राफ लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है भाई, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जिस जगह पे कट कर रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज अ जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल। अब चलिए समझते हैं क्यूबिक के बारे में थोड़ा। इसे समझने के लिए हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिए एक्स क्यूब माइनस 4x, y इक्वल टू इसे सपोज कर लेंगे, तो एक्स वाई में सॉल्यूशन निकालेंगे। व्हेन x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 3, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू दिस 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। एंड इसका फिर ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि इसका ग्राफ किस टाइप का होगा। तो जब आप इन सब का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ इस टाइप का आएगा, यानी डबल पैराबोला रहेगा इस तरह से, ऐसा एन शेप का। ये देखिए 3 जगह पे काट कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। किसको काट रहा है भाई, तो एक्स एक्सिस को। ये तीनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इसका जीरोज होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो मैक्सिमम पॉसिबल है, कम इससे पॉसिबल है, यहाँ कभी 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 से अधिक नहीं। इसी तरह से आपने देखा कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2, लीनियर में मैक्सिमम 1, तो जितना उसका डिग्री है उससे अधिक जीरो संभव नहीं है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। अब क्यूबिक में कुछ और शेप देखते हैं कि कैसा शेप आ सकता है। कुछ और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस शेप का आएगा। यहाँ देखिए 2 जगह पे ये एक्स कोऑर्डिनेट को काट रहा है, फर्स्ट यहाँ 1 0 पे और सेकेंड 0 0 पे, तो ये 2 हो गया इसका 0, 2 जीरोज। यहाँ 1 हो गया 1 और इस केस में 0, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 2 पॉइंट्स। इसी तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंगल एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो इस केस में एक सॉल्यूशन। तो क्यूबिक में 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और 3 सॉल्यूशन ये पॉसिबल था। क्वाड्रेटिक में 0 सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन और डबल सॉल्यूशन पॉसिबल था। लीनियर में सिर्फ 1 सॉल्यूशन पॉसिबल था। तो अब आपको इस ये चैप्टर 2.1 अब हम देखेंगे, उसमें सिर्फ एक चीज़ याद आपको रखना है कि 0 कितना होगा, मीन्स वो कितना जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक्स एक्सिस को अगर वो 5 जगह काट दे ग्राफ उसका, तो 5 जीरोज, अगर 2 जगह काट रहा है तो 2 जीरोज। इसी तरह से वो, अब देखिए जैसे यहाँ कुछ आपको सैंपल दिख रहा है, कहता है कि इसमें जीरोज आप फाइंड करें। तो आप देखिए कितना जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये है एक्स एक्सिस, इसे सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ तो ये ऊपर से चला जा रहा है, तो एक पॉइंट पे तो इसका 1 0। ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड, तो 2 जीरोज। ये देखिए 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके इसमें 3 जीरोज। यहाँ ये जो है एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 जीरोज। यहाँ भी एक जगह पे ही ये टच कर रहा है, तो 1 0। यहाँ 4 जगह पे कट कर रहा है, ये 1 2 3 और 4, तो इसके 4 जीरोज होंगे। अब एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं कि उसमें यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे हल कर देखते हैं। चलिए अब समझते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। यहाँ ये ग्राफ है, फर्स्ट का कहता है, सब में कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। यानी जितना भी फिगर है वो सब में कितना जीरोज होगा। जीरोज के लिए आपको मैंने अभी बतलाया कि 0 के लिए आपको देखना है कितनी जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ देखिए कोई भी कट नहीं कर रहा है, इस केस में 0, कोई भी जीरोज नहीं होगा। यहाँ एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 1 0। यहाँ एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 3 जीरोज। यहाँ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 जीरोज। यहाँ 1 2 3 4 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 4 जीरोज। यहाँ 1 2 और 3 पॉइंट पे तो 3 जीरोज। तो अब हमें पूर्ण भरोसा है कि आप ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बिल्कुल बेहतर समझ गए होंगे, बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि नहीं बेहतर है, ताकि मुझे भी एनर्जी मिल सके कि मैं जो एफर्ट लगाता हूँ वो सही लगा रहा हूँ, हमारे बच्चों को
हमारे प्यारे छात्रों को बिल्कुल पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो चलिए धन्यवाद। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए भी देखेंगे। एक चीज़ और आपको ख्याल रखना है कि जो इसमें हमने आपको ग्राफ ऑफ क्यूबिक और क्वाड्रेटिक सिखलाया वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एग्ज़ाम में क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको नहीं आएगा, वो निश्चिंत रहें। सिर्फ वो मैं समझाने के लिए आपको बतला रहा था कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जब आप बुक में पलटते हैं तो उस तरह से ग्राफ रहता है तो आपको समझ में नहीं आता है, मुश्किल क्रिएट होता होगा। तो उसी के चलते मैंने समझा कि उसे डिटेल में बतला दे ताकि फिर कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।